नमस्ते। आर्यवर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कठोपनिषद और उसके अंतर्गत आती है यम और नचिकेता की अमर कहानी। यमाचार्य जब नचिकेता को 3 वर मांगने का कहते हैं तो तीसरे वर के परिप्रेक्ष्य में वे अध्यात्म की बहुत प्रशंसा करते हैं। तब नचिकेता उनसे कहता है कि भगवान, आपने अध्यात्म मार्ग की इतनी प्रशंसा की, आपने कहा कि इसका श्रवण मनन निध्यासन करो, आपने कहा कि उसे पाकर मनुष्य आनंद के समुद्र में डूब जाता है, आपने कहा कि सांसारिक विषय भोग क्षणिक हैं, अध्यात्म ही शाश्वत चिरंतर है। यह सब ठीक है, इसलिए जब आपने मुझे दुनिया की धन दौलत देने का प्रलोभन दिया था तो मैंने उसे त्याग दिया था। मैं जानता हूं कि जो कुछ दिखता है वह सब मरण धर्म है। मैं जानना चाहता था कि मरण धर्मा के पीछे अमरण धर्मा क्या है, मृत्यु के पीछे क्या शेष रह जाता है। आपका उपदेश है कि मृत्यु तो शरीर की होती है, शरीर नष्ट हो जाए तब भी कुछ बच रहता है, जो बच रहता है वह आत्मा है। सृष्टि में भी नाम रूप के नष्ट हो जाने पर जो बच रहता है वह परमात्मा है। भगवान उस आत्मा तथा परमात्मा का क्या रूप है, उसे किस नाम से स्मरण करें। संसार में धर्म का नाम लेने वाले कुछ कहते हैं, अधर्म के नाम से चर्चा करने वाले कुछ और ही कहते हैं। आस्तिक एक बात कहते हैं तो नास्तिक दूसरी ही बात करते हैं। हम क्या करें क्या न करें, इस संबंध में सबके मत अलग अलग हैं। पीछे क्या हो गुजारा है, आगे क्या होगा, इसमें भी सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। इन बातों की चर्चा करने में मनुष्य व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ जाता है। आप बतलाइए, अध्यात्म का क्या रूप है, किस प्रकार हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना संभव है। यमाचार्य ने उत्तर दिया, परमात्मा का न कोई नाम है न रूप, अध्यात्म तो जीवन की एक दिशा है। वेद शास्त्र उस जीवन का ही वर्णन करते हैं, तपस्वी लोग उस जीवन की ही बात करते हैं। उस जीवन की चाह से ही ब्रह्मचर्य का व्रत लिया जाता है। उस जीवन को अगर एक शब्द में कहना चाहें तो उसे ओम तो एक पद है, एक ध्वनि है। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, नाम तो शरीरधारी का होता है, परमात्मा शरीरधारी नहीं है। ओम इस पद का, इस ध्वनि का उच्चारण करने से शरीर में ऐसे कंपन, ऐसे वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं जिससे ओम की ध्वनि से शरीर तथा मन में आध्यात्मिक तरंगे पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ओम शब्द का वैदिक संस्कृति में बड़ा महत्व है। मांडूक्य उपनिषद में ओम की ही चर्चा है। मांडूक्य उपनिषदकार का कहना है कि वर्तमान, भूत और भविष्य सब ओमकार की ही व्याख्या है। ओमकारम इत्येत अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यत इति। ओमकार को चतुष्पाद कहा गया है। अकार, उकार, मकार तथा अमात्र। अकार जागृत अवस्था का सूचक है, उकार स्वप्न अवस्था का, सकार सुषुप्ति अवस्था का। ये तीनों समान हैं, मनुष्य के भौतिक रूप के प्रतिनिधि हैं। अमात्र उसके आध्यात्मिक रूप का बोध कराता है। इस प्रकार चतुष्पाद ओमकार संपूर्ण मनुष्य का शरीर तथा आत्मा का सूचक है। ओमकार की ध्वनि से अभिप्राय संपूर्ण मनुष्य का, शरीर का, आत्मा का आध्यात्मिक तरंगों से आप्लावित हो जाना है। अमात्र सहित ओंकार का विचार ग्रीक लैटिन देशों में पहुंचा, जहां इसे टेट्राग्रामेटोन का नाम दिया गया। टेट्रा अपभ्रंश है चतुर का, 4 ग्राम का। ग्राम का अर्थ है शब्द या पाद, जिससे ग्रामर बना है। ओम से आमीन बना, जो ईसाई तथा मुसलमान अपनी प्रार्थना के अंत में बोलते हैं। अंग्रेजी का ओमनी प्रेजेंट तथा ओमनी पोटेंट शब्द भी ओम ही से बने हैं। यजुर्वेद में यो वसा वसो पुरुषः सो अहमस्मि, इस वाक्य में सोहम पद पाया जाता है। इस सोहम का संक्षेप ही ओम है। स और ह को हटाकर ओम ही रह जाता है। यमाचार्य ने आध्यात्मिक साधना के लिए नचिकेता को जो उपदेश दिया वह ओंकार को स्वात्म सिद्ध कर लेना ही था। मनुष्य के सांसों में सोहम की ध्वनि निकलती है। जब श्वास भीतर जाती है तब सो की ध्वनि होती है। जब श्वास बाहर निकलता है
तब हम की ध्वनि होती है। इस ध्वनि का संक्षेप ओम है, जो हर समय श्वास में चला करता है। श्वास के साथ ओम के सहज तथा स्वाभाविक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य ध्यान में टिक जाता है। मन क्षण क्षण में भागता है, उसे टिकाने के लिए ऐसा सूत्र होना चाहिए जो स्वयं भी क्षण भर का हो। मंत्र पाठ करें तो जहां मंत्र के 4 शब्द बोलें, झट मन कोसों दूर भाग जाता है। मन क्षण भर में भाग जाता है, इसलिए इसे बांधने के लिए क्षण भर की रस्सी ही होना चाहिए। यमाचार्य का कहना है कि मन को जो हर क्षण भागता है, हर क्षण पकड़ने की जरूरत है। वह काम ओम की ध्वनि शब्द से होता है। यम के शब्दों में यह ओम अक्षर ही ब्रह्म है। यह ओम ही महान मंत्र है। इस ओम को जानकर ही अध्यात्म में गति हो जाती है। इसी का आलंबन सहारा लेकर मनुष्य ब्रह्मलोक में महिमाशील हो जाता है। एतत एव अक्षरम ब्रह्म एतत आलंबनम श्रेष्ठम। आर्यवर्त की कहानियां के अगले अंक में हम पढ़ेंगे कि यमाचार्य ने आत्मा का क्या रूप बताया है। आर्यवर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।